जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि जो लोग भी प्रतिदिन नॉनवेज खाते हैं तो प्रतिदिन नॉनवेज खाने के बाद हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे बिना बाल धोए। किस दिन हमें बाल धोनी चाहिए, किस दिन नहीं बाल धोनी चाहिए, और बाल धोने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को बाल धोने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दूं कि जो लोग भी प्रतिदिन नॉनवेज खाते हैं वो लोग भगवान की पूजा कैसे करेंगे बिना बाल धोए। तो देखिए, हम लोग तो नहीं खाते हैं, बाकी जो लोग खाते हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप प्रतिदिन मतलब नॉनवेज खाती हैं तो आपको बाल धो करके ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमें ऐसे भी रोज शैम्पू साबुन पूरी तरह से लगा करके हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रतिदिन बाल धोएंगे ना तो हमारा बाल जो है वो खराब हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा और झड़ना भी और झड़ने भी लगता है। इसलिए प्रतिदिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप नॉनवेज खाइए तब तो आपको बाल धोना पड़ेगा। तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं आपको करके बताती हूँ। तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा कि एक मागा ले लीजिएगा और उस मागे में थोड़ा सा एक बूंद शैम्पू डाल करके और इसका नियम कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिला करके और तब आप लोग बाल से नहा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका शैम्पू का भी नियम हो जाएगा, बाल धोने का भी नियम हो जाएगा और आप भगवान की पूजा भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बाल धोइएगा। प्रतिदिन अपने बाल में पूरी तरह से शैम्पू लगा करके आप लोग मत धोइएगा, नहीं तो बाल भी बहुत ज्यादा झड़ता है, ठीक है। तो जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो इसी प्रकार से अपना बाल धो लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी में शैम्पू डाल के अपना बाल धो लेंगे। तो ये हो गया कि नॉनवेज खाने के बाद हमें बाल कैसे धोनी है। तो ऐसे ही आप लोग सिंपल तरीके से आप लोग बाल धो लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि पीरियड वाले बाल हम कब धोएं। तो बता दूं कि पीरियड वाला बाल तो 2 ही दिन धोया जाता है, रविवार और मंगलवार। लेकिन बहुत सारे जगहों पे गुरुवार के दिन भी धोया जाता है। लेकिन बता दूं कि हमारे यहाँ 2 ही दिन पीरियड वाला बाल धोते हैं, मंगलवार या रविवार। लेकिन मान लीजिए अगर आप इस 2 दिनों में नहीं धो पाती है, या जो लोग भी गुरुवार के दिन धोते हैं वो लोग अगर उस दिन नहीं धो पाते हैं किसी भी कारणवश, अगर आपका तबीयत खराब हो गया या कोई मतलब कि इशू हो गया है, तो उस स्थिति में अगर आप लोग बाल नहीं धो पाती है और अगले दिन शुक्र है, सोमवार है, बुध है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग रविवार या मंगलवार के दिन आप अपने बाल का एक लट निकाल करके और इसको शैम्पू से धो के इसका नियम कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग पीरियड वाला बाल शुक्र, सोमवार, बुध किसी भी दिन धो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ हम इस दिन नहीं धो सकते हैं, आप लोग धो लीजिएगा। लेकिन आपको जो नियम है वो रविवार, मंगलवार या अगर आपके यहाँ गुरुवार के दिन धोया जाता है तो आप लोग उस दिन एक लट धो करके नियम कर लीजिएगा। इसके बाद ही आप लोग शुक्रवार, सोमवार, बुधवार किसी भी दिन धोइएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि हमारे यहाँ गुरुवार के दिन चाहे वो पीरियड वाला बाल हो या नॉर्मल बाल हो, हम लोग नहीं धोते हैं, ना हम लोग बाल धोते हैं, ना घर का ज्यादा साफ सफाई डीप क्लीनिंग करते हैं, और ना ही अपने शरीर में साबुन शैम्पू लगाते हैं, और ना ही हम लोग कपड़ा धोते हैं गुरुवार के दिन। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, हम लोग गुरुवार के दिन ये सब कार्य नहीं करते हैं। और बता दूं कि ना हम लोग गुरुवार के दिन बाल धोते हैं और ना ही शनिवार के दिन बाल धोते हैं। बाकी जिनके यहाँ गुरुवार का दिन बाल धोया जाता है उस दिन आप लोग धो लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि अगर आप पीरियड वाला बाल का जो नियम जो है एक लट जो धो रही है, किसी भी दिन आप लोग धो रही है, रविवार, मंगलवार, गुरुवार, तो आपको उस दिन सिंदूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये बाल धुला गया, ये अगर नियम कर ली तो आपका बाल धुला हुआ माना जाएगा। इसके बाद आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बाल धोने के बाद
हमें सूना मांग नहीं रखना चाहिए। आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, इसके बाद आपको जब इच्छा हो तब आप लोग बाल धोइएगा, ठीक है। और बता दूं कि जब भी आप लोग बाल धोइएगा तो आपको ज़्यादा चौखट नहीं लानी चाहिए। चौखट आप लोग समझ रहे हैं कि ना, जो घर के दरवाजे में अंदर या बाहर करते हैं ना, तो उसके बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग चौखट बोलते हैं। तो वैसी प्रकार का चौखट हमें ज़्यादा नहीं लानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, आपके घर का जो नियम है वो नियम आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ का नियम है ना, तो हमारे घर में ऐसा कहा जाता है ना कि बाल धोने के बाद ज़्यादा देर तक मांग को सूना नहीं रखनी चाहिए, सिंदूर मतलब भर लेनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि हम लोग भी तो बाल धोते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो गीले बाल में सिंदूर नहीं भरते हैं। बाल जब सूखता है तब वो लोग सिंदूर भरते हैं, कभी भी भर लेंगे, शाम तक बड़े या कभी भी भरते हैं, लेकिन जब तक बाल गीला रहता है तब तक वो लोग नहीं भरते हैं। तो बता दूं कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमारे में ऐसा मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है। हम लोग बाल धोते हैं, इसके बाद में उसको पोंछ करके और जो ही आपका क्रीम पाउडर है वो आप लगाइए, इसके बाद में आप सिंदूर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बासी मुख से सिंदूर लगाते हैं, अपना ब्रश करके स्नान किया, स्नान करने के बाद में अपना सिंदूर लगाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बासी मुख से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो वो लोग जब भी बाल धोते हैं ना, तो वो लोग मुख में कुछ भी मीठा चीज डाल करके अपना सिंदूर लगाते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। हम लोग मीठा चीज मुख में डाल करके सिंदूर नहीं लगाते हैं। हम लोग अपना ब्रश करके स्नान करके इसके बाद में आते हैं तो हम अपना सिंदूर लगा लेते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बासी मुख से सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। तो इसलिए अपने घर का नियम देख करके ही हमें कोई कार्य करनी चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई कि जब भी आप लोग बाल धोइएगा तो तुरंत सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक मांग सूना रखना अच्छा नहीं होता है। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी व्रत करते हैं ना, जैसे तीज का व्रत हो, करवा चौथ का व्रत हो या जितिया का व्रत हो, मतलब इसी प्रकार का कोई भी मतलब कि व्रत आता है ना, तो जो बड़ा वाला व्रत होता है ना, उसमें हमें व्रत वाले दिन कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो एक दिन पहले बाल धोने का नियम बनाया गया है और एक दिन पहले नहाए खाए के नियम बनाया गया है। तो अगर आप लोग जो भी साप्ताहिक व्रत करते हैं ना, तो उसमें आप लोग उस दिन बाल धो सकते हैं, लेकिन जो ही बड़ा वाला व्रत करते हैं, सुहाग का व्रत करते हैं, तो उसमें आप लोगों को बाल नहीं धोनी चाहिए व्रत वाले दिन, ठीक है। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। और बता दो कि सुहागिन महिलाओं को कभी भी गुरुवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन सभी दिनों में कभी भी बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन तो भूल के भी नहीं धोनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन बाल धोते हैं, पीरियड वाला, तो वो लोग का घर का नियम है तो वो लोग धो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शनिवार के दिन भी बाल धोते हैं, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक वो लोग सूर्योदय से पहले वो लोग धो लेते हैं। लेकिन बता दूं कि अगर आपके यहाँ गुरुवार शनिवार के दिन धोया जाता है तो आप लोग धोइए, लेकिन किसी भी हर हालत में हमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल भूल से भी नहीं धोनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग इन 2 दिनों में बाल मत धोइएगा, ठीक है। हम लोग तो एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोते हैं, एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि जिस दिन भी आप लोग बाल धोइएगा उस दिन ज़्यादा चौखट मत लागिएगा, और ना ही हमें उस दिन नाखून कटना चाहिए। आप लोग तुरंत मत काटिएगा। आप चाहे तो सुबह में अगर बाल धोए हैं तो शाम तक आप लोग काट सकती हैं, लेकिन तुरंत हमें नाखून भी नहीं काटनी चाहिए और तुरंत हमें पैर में महावर भी नहीं लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सब कार्य हमें बाल धोने के बाद में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि देखिए, कभी भी हमें सिंदूर ज़्यादा मात्रा में खर्च नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंदूर है आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं है कि हमें थोड़ा सा नियम कर लेना है, और ये भी नहीं है कि मतलब कि थोड़ा सा लगाए, थोड़ा सा इधर गिर गया, थोड़ा सा उधर गिर गया, या मतलब कि ज़्यादा सिंदूर ये नहीं कि हाँ अभी सुबह में लगा लिए, फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो फिर लगा लिए, फिर मतलब दिन भर में कितने बार लगाते हैं। तो देखिए, सिंदूर है लगाइए, लेकिन हमें सिंदूर जो है ना वो कम मात्रा में खर्च करनी चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो है वो भगवान के यहाँ से हमको वजन करके मिलता है।
तो इसलिए हमें सिंदूर कभी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मतलब कि लगानी चाहिए, या ज़्यादा मतलब उसका खर्च नहीं करनी चाहिए। कम खर्च कीजिएगा आप लोग, सिंदूर जितना कम हो उतना ही कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में 2 बार 3 बार मांग भरते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो मांग तो भर लेते हैं, सिंदूर कितना गिरा देते हैं, या मतलब कि ज़्यादा वो लोग सिंदूर का ख्याल नहीं करते हैं। तो देखिए हमें ये सब गलती नहीं करनी चाहिए। हमें जितना हो सके उतना कम खर्च सिंदूर का करना चाहिए, ठीक है। और बता दो कि बाल धोने के बाद हमें कभी भी अपने बच्चे को नहीं छूना चाहिए, और कभी भी हमें लोहा नहीं छूनी चाहिए। जो जैसे खुरपा या मतलब कोई भी लोहा का सामान हो तो वो सब हमें नहीं छूनी चाहिए जब तक हम सिंदूर नहीं लगा लेते हैं तब तक, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।